नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा के दन्या में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मात्र 6 महीने में ताबड़तोड़ कार्य किए हैं और साथ ही कहा कि बीजेपी प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में प्रदेश को विकास से वंचित रखा था, जबकि बीजेपी ने प्रदेश को विकास के राह पर लेकर आया है। भाइयों कि उत्तराखंड में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। एक बहुत ईमानदार, सीधा, सरल और सज्जन व्यक्ति इस समय यहां का मुख्यमंत्री है, उसको बनाइए। और लगातार जब से चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति, जनता का प्यार उसे खटीमा से हासिल हो रहा है और बराबर वह विधायक बन रहा है। तो मैं आश्वस्त होकर जाऊं, आप लोग जिता देंगे पुष्कर धामी को। समस्याएं इन लोगों ने बहुत सारी दी हैं हमारे सामने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा और किच्छा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने उनके कार्यकाल में हुए कार्य की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने परिसंपत्ति विवाद से लेकर भगवान राम का भी जिक्र किया। भाइयों बहनों, मोदी जी को अच्छी तरह से पता है कि आपके क्षेत्र में आपको जिस काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता था और दिल्ली जाकर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी कि आपको इलाज मिल पाएगा, आपको वहां पर अस्पताल में बेड मिल पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। पैसा रुपया खर्च होता था, जाने में भाड़ा लगता था, रहने के लिए वहां कमरा ढूंढना पड़ता था। अब ये काम आपके किच्छा क्षेत्र में हो गया है। आज उत्तराखंड के अंदर दूसरा एम्स हमारे यही किच्छा में खुरपिया फार्म में खुलने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये सौगात देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी जनसभाओं का दौर लगातार जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल माध्यम से विजय संकल्प सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर में एक विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान निवर्तमान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जान है तो जहान है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे लोगों से संवाद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो निर्देश है, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव होना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो जीवन में आते आएंगे जाएंगे, लेकिन कोई हमारा अपना स्वजन प्रियजन चला गया वो लौट के नहीं आएगा। हमने भी जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है, कोविड के नियमों का पालन करना है, उसके तहत आज देश के प्रधानमंत्री और विश्व का सर्वोच्च जो लोगों को लोकप्रिय है ऐसा नेता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी आज वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि बहुत सीमित संख्या में हमने कार्यक्रम तय किया है, बैठने की व्यवस्था की है गाइडलाइन का पालन करते हुए, और ऐसे कम से कम 5 जगह, तो कम से कम 5000 तो कार्यकर्ता ही आज मोदी जी को सुनने के लिए इस विधानसभा में मौजूद हैं। तो ये आम जनता कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताना चाहती है, यह आपके सामने है। और अधिकांश इसमें हमारे बंगाली भाई बहन, मेरी माताएँ मुझको आशीर्वाद देने के लिए आई हुई हैं। घोषणा पत्र हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सरकार है, सामूहिक हमारे संगठन वो करेगी, लेकिन हमारा घोषणा पत्र आपके सामने है। आप जहां खड़े हैं इस जगह कोई पूछता नहीं था। लालकुआ विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चुनाव लड़ने से जहां विधानसभा में प्रतिद्वंदी पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है, तो वहीं हरीश रावत के लालकुआ से चुनाव लड़ने को लेकर लालकुआ प्रदेश में सबसे हॉट सीटों में शुमार हो गई है। हरीश रावत अपने चुनावी प्रचार अभियान में जनता का दिल और विश्वास जीतने के लिए अपने प्रचार अभियान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग अंदाज में जनता को संबोधित कर रहे हैं। रावत ने लालकुआ विधानसभा के प्रतापपुर में वन भूमि पर बसे लोगों को सरकार आने पर उनके अधिकार देने की बात कही। गौरतलब है कि हरीश रावत कभी विधानसभा में क्रिकेट का बल्ला हाथ में लिए नजर आते हैं, तो कभी अलग अलग तरीके से वो प्रचार करते हैं। इसी के साथ में आज उन्होंने प्रतापपुर में वॉलीबॉल खेलकर विपक्षी दलों का राजनीति की भूमि पर चुनावी
समीकरण को उतारा। है बच्चे खेल है तो अच्छा लगता है और फिर वैसे भी राज्य में खेल की भावना बनानी है, नशे से दूर करने के लिए खेल को प्रोत्साहित करना है। जिस अंदाज से आप जाने जाते हैं वो अंदाज वापस आ रहा है पूरी तरीके से। भाई रावत जी का वो अंदाज वापस आ रहा है, लोगों के बीच में ये आत्मविश्वास है, लोगों का प्यार है जो आपके पास आ रहा है। बहुत बहुत मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जितना समर्थन सहयोग मिल रहा है मैं उसके लिए हृदय से सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। समीकरण हॉट सीट होगी, हर कोई सीएम समीकरण बदलते जा रहे हैं सर और लोग आपकी तरफ खींचते हुए आ रहे हैं, खलबली मची हुई है सब जगह, क्या बोलेंगे? मैं सबका, पूरे लालकुआं वासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको इतना प्यार दे रहे हैं। मैं इसको जिंदगी भर मेरे लिए एक बड़ी पूंजी है। चुनाव से महत्वपूर्ण लोगों का प्यार है। जो आज समस्या यहाँ पर रखी गई वन भूमि, इसको सरकार सबसे बड़ी समस्या हम इस समस्या का समाधान। कोटद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, जहां उन्होंने एक निजी वेडिंग पॉइंट में जनसभा को संबोधित किया। वीके सिंह रितु खंडूरी के प्रचार प्रसार के लिए कोटद्वार पहुंचे। उन्होंने रितु खंडूरी को वोट करने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी संकल्प लेती है उसको पूरा करती है। प्रदेश में जिस तरह का काम हुआ है उससे जनता जानती है और आपकी बार दोबारा से बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। काम के अंदर जुटे हैं और प्रदेश का जिस प्रकार से काम हुआ है, सब लोग सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा आकर उनके जीवन के अंदर और सुधार लाना चाहिए। मन में शंका है कि 3 मुख्यमंत्री बदले इस बार। देखिए, वो संगठनात्मक चीज होती है, उसके बारे में कोई अजीब चीज मत सोचिए। उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता में बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के पक्ष में वोट देने की अपील की। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसी क्रम में नानकमत्ता बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह राणा भी जगह जगह चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं कल देर शाम प्रत्याशी राणा ने शिव कॉलोनी, मुंडेली और अन्य कई जगहों पर भी नुक्कड़ सभाएं की। कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री और हमारे नैनीताल के सांसद अजय भट्ट जी का मेरी विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए डोर टू डोर उनके कार्यक्रम लगे। उसके बाद 4 सभाएं हुई और चारों सभा में लोगों का अपार सहयोग और समर्थन मिला। जिस तरह से यहाँ का भीड़, यहाँ की जो जनसंख्या, वहाँ के लोगों का जो आशीर्वाद मिला है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि नानकमत्ता में कमल लोगों में भारी उत्साह है। आप देख रहे हैं इस समय भी रात हो गई है। मेरी माताएं, बहनें, युवा दोस्त और यहाँ के रहने वाले सभी हमारे भाई लोग, खुशी की लहर उनमें दौड़ रही है। उनके चेहरे बता रहे हैं कि उन्होंने ठान लिया है कि हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, प्रेम सिंह राणा जी को यहाँ से विजय दिलाएंगे। जय भाजपा, जय भाजपा। जो इलेक्शन में खड़े भी हुए हैं, हमारे नारायणगढ़ में भी खड़े हुए हैं आपके बीजेपी के कार्यकर्ता और उधम सिंह नगर में भी खड़े हुए हैं। आप मनाने आए थे मगर वो नहीं माने, क्या? देखिए, जैसे हमारे लिए अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, जब तक हम उनको मना रहे हैं या अभी भी मान जाएं तब तो वो भाजपा में आ जाएंगे, उनका स्वागत है। जब वो नहीं आते हैं तो वो हमारे लिए एक विपक्षी पार्टी की तरह से हो गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे सर? कोई डैमेज नहीं हुआ है। हम हर सीट पर जीत रहे हैं, हम रुद्रपुर सीट पर जीत रहे हैं और भी कहीं पर ऐसे लोग उठे हैं तो वहाँ भी हम जीत रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि उनका एक वोट जो है वो वोट खराब जाएगा। किसी अगर विपक्षी को देंगे न तो उसकी सरकार आएगी, न वो जीतने वाला है। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक है। ऐसे में प्रत्याशी जनता को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और सभी प्रत्याशी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन जनता की राय क्या है, ये जानने के लिए एएनबी न्यूज की टीम जागेश्वर पहुंची और जनता की राय जानने की कोशिश की। जागेश्वर विधानसभा से गोविंद सिंह कुंजवाल अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम तरीके से उनके स्वागत के लोग यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। लगातार उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। गोविंद सिंह कुंजवाल वो शख्सियत है जो अपने क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच में बने हुए रहते हैं और लगातार लोगों के से संपर्क लगातार रहता है। कुछ लोग में से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, वो जागेश्वर विधानसभा की कमान संभालने वाले, कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत ज़्यादा उत्साह है। भारी मतों से जीतेंगे कुंजवाल जी। उनको हम बड़े दिल से जानते हैं। अच्छा, और बहुत अच्छा विकास भी किया है उन्होंने। क्या क्या काम किया उन्होंने ऐसा जो हमारे गांव में हाई स्कूल, पानी की योजनाएं, ही उनका नाम पूरा प्रदेश में है और एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे कुंजवाल जी का अपना महत्व है। पिछले जिस तरीके से भाजपा सरकार ने, पिछली सरकार जब गवर्नमेंट हमारे कांग्रेस की थी, उस समय जब उन्होंने सरकार को गिराने का कुचक्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा गया था, उसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए बहुत बड़ी नजीर पेश की थी। जागेश्वर की जनता कहीं ना कहीं कुंजवाल जी के नाम पे यहाँ मोहर लगाती हुई दिखाई दे रही है और साफ तौर से उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं सालों से क्षेत्र के लिए, उसका कहीं ना कहीं लगातार गुणगान यहाँ की जनता के द्वारा किया जा रहा है। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, जागेश्वर विधानसभा। बाजपुर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगतार सिंह बाजवा ने कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य पर विवादित भूमि पर काम कराने का आरोप लगाया है। बाजवा ने कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य से अपना स्पष्टीकरण देने की बात कही है। इस दौरान जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि जिस जमीन पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनना तय हुआ था, उस भूमि पर विद्यालय का निर्माण कराया जाता तो आज बाजपुर के जनजाति समाज के बच्चों को उसका लाभ मिल रहा होता। ये बाजपुर के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये जो एकलव्य विद्यालय का जो साजिश के तहत इसका काम रुकवा दिया गया, क्योंकि ये तो एक बड़ी जो सही जगह थी उस पर प्रस्तावित था और उसका प्रस्ताव बन गया, वो पास भी हो गया। बाद में किसने ये चिट्ठी लिखी डीएम को कि उस स्थान पर ना बना करके इसका प्रस्ताव दूसरी जगह पे जो पास में विवादित जगह है वहाँ पर ये बनना चाहिए, ये जरूरी इसकी जांच होनी चाहिए। अब विवादित जगह पे जब नींव पत्थर रखवा दिया तो जिनका इस भूमि पे क्लेम बनता था वो कोर्ट चले गए। आज ये काम रुका पड़ा है। 18 से 20 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था जो सरकार कहीं ना कहीं से बच्चों को कुछ करना चाह रही होगी, तो इनकी एक सिर्फ अपने किस स्वार्थ की वजह से ये रुका है, ये चिंता का विषय। इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए मंत्री जी। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि जैन ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कांग्रेस का पचका पहनाकर पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलवाई। देवेंद्र यादव ने उम्मीद जताई कि रवि जैन के कांग्रेस में शामिल होने से उनके ऋषिकेश विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे अधिकृत प्रत्याशी जयेंद्र रमोली को जीत के लिए सुनिश्चित उनकी होने वाली है। जिस प्रकार से भाजपा ने जो वादे किए पिछले कई वर्षों में, 7-8 साल आज इनके केंद्र में सरकार को हो गए हैं, चाहे वो महंगाई से लेकर रोजगार से लेकर किसी भी प्रकार का मुद्दा हो। अगर वो उज्ज्वला योजना की बात करें तो सिर्फ वो मुझे लगता है ढकोसला है, विज्ञापन पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और शहर से लेकर और पूरे प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जो हैं जन विरोधी हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। तो चूंकि मैं मूलतः कांग्रेसी रहा हूँ, मेरे जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी वो एनएसयूआई से हुई। मैं एनएसयूआई के बैनर पर 2 चुनाव छात्र संघ के जीता, उसके बाद मैं युवा कांग्रेस के पद पर रहा। फिर बीच में एक टाइम आता है सबके, तो मैंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर काफ़ी सारी संख्या में लोग कांग्रेस के विचारधारा जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में हमारे मित्र, क्योंकि हमारे बाल सखा भी है हम सभी, मैंने रवि जैन जी से, अजीत भाई ने भी प्रयास किया कि कांग्रेस ज्वाइन किया जाए, जिससे कांग्रेस मजबूत हो, प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन सके। तो आज माननीय देवेंद्र प्रभारी जी, प्रभारी उत्तराखंड कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए पत्रकार वार्ता की। पार्टी उम्मीदवार रंजीत दास द्वारा जारी घोषणा पत्र में जिले की बदहाल स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार जैसे मुख्य मुद्दों पर कार्य करने का आश्वासन दिया गया।
पार्टी के जिला प्रभारी अजय पासवान ने कहा कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की जीत होने पर जिला विकास प्राधिकरण महायोजना को समाप्त किया जाएगा, वन पंचायतों को पूर्ण स्वायत्ता दी जाएगी, जंगली जानवरों के आतंक से जनता को निजात दिलाने के लिए ठोस नीतियां भी बनाई जाएंगी। अपना स्थानीय मैनिफेस्टो हमारे विधानसभा बागेश्वर का जारी किया है, हमारे कैंडिडेट हैं उनके द्वारा। वैसे हमारा जो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का मैनिफेस्टो है वो 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमारे जो छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे हैं उनका निदान करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे रणजीत दास जी जो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके द्वारा एक मैनिफेस्टो जारी किया गया है। जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं जैसे विकास प्राधिकरण है, आपका महायोजना है, हमारे ITI पॉलिटेक्निक जो कांग्रेस कार्यकाल में खोले गए थे वो आज बिल्कुल मरणासन हालत में है। कांग्रेस उनको पुनर्जीत कर। प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा करीब 50,000 सुरक्षा बलों के ऊपर होगा। इनमें 16,000 पुलिसकर्मी राज्य पुलिस के रहेंगे, जबकि केंद्र से 110 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की रहेंगी। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का आकलन किया जा चुका है। संवेदनशील 1034 बूथ हैं, जबकि अति संवेदनशील बूथों की संख्या 808 है। इन बूथों पर PSC और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। सामान्य बूथों पर राज्य पुलिस और होमगार्ड की ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में वन रक्षकों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर काशीपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। दिखाई दे रहा है कि इसे लेकर काशीपुर में BSF और PSC और इसी के साथ में पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को मास्क लगाकर रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी निर्देश दिया गया। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सभी पुलिस बल आ गए हैं, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे PSC हो, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो। कल 7 तारीख को हमारे पास 19 कंपनियां जो है वो पहुंच चुकी हैं और आज इसी के क्रम में 2 कंपनियों के साथ फ्लैग मार्च किया गया है। और जहां तक प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई करना या वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करना, ये सभी समस्त तरीके की जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। और फ्लैग मार्च लगातार जो है वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे इलेक्शन तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पब्लिक। दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव से होते हुए दिनेशपुर नगर क्षेत्र में भारी SSB और पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। सुंदरपुर गांव में फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य था कि पिछले दिनों सुंदरपुर गांव में BJP प्रत्याशी शिव अरोड़ा और BJP के बागी निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार ठुकराल के समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई थी, जिसको देखते हुए आज सुंदरपुर गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान चुनाव ऑब्जर्वर AS मल्लिका ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और इसी के लिए मार्च निकाला गया। लोगों को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाएगा। To preserve peace and to avoid any law and order problem, we are organizing vehicle checks at 62 checkposts throughout district in Nepal and UP borders. We will ensure free fair poll. वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत में इन दिनों सुर्खियां बटोर रही साउथ इंडिया की चर्चित फिल्म पुष्पा तो आपने जरूर देखी होगी। फिल्म के अंदर आपने लाल चंदन के पेड़ को भी देखा होगा। ये पेड़ ज्यादातर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पहाड़ियों में पाया जाता है, लेकिन ऋषिकेश के IDPL क्षेत्र में लाल चंदन का पेड़ मिलना चर्चा का विषय बन गया है। लाल चंदन का लगभग 15 साल पुराना पेड़ ऋषिकेश में लगे होने की जानकारी मिलने से वन विभाग में भी हैरानी है। वन विभाग पेड़ की सुरक्षा को लेकर अब चिंतित दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाल चंदन के पेड़ की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। श्याम गोसाई, ये चंदन का पेड़ पूर्व 15 साल पहले मेरे भाई ने यहाँ लगाया था और इसकी एक टहनी कुछ साल पहले यहाँ चंदन के पेड़ 5-6 हुआ करते थे, तो वो पेड़ कुछ 2 नंबर के काम करने वाले रातों रात जिन्हें जानकारी में आया कि चंदन है, उससे पहले किसी की नॉलेज में नहीं था कि पता नहीं था कि चंदन है, उनकी नॉलेज में आया तो रातों रात वो पेड़ कट गए। उसके बाद जो टहनियाँ टूनियाँ बची थी तो भाई वहाँ से उठा के लेके यहाँ बाढ़ के पास लगा दिया है। तो 15 साल से तो जब से लगा हुआ है तब से इसकी देखभाल मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो पेड़ कटे थे वहाँ पर जो थे तो उन्हीं के आधार पे पता चला, क्योंकि रात को जब वो पेड़ कटे तो सुबह अगले दिन जब हल्ला हुआ तो जब जंगलात की टीम आई चेक किया गया तो उन्होंने बताया कि चंदन के पेड़ हैं और वो भी लाल चंदन के पेड़ हैं। तो फिर लोगों का भी बहुत, लोकल लोग भी बहुत आ गए थे, कोई डंडिया उखाड़ के ले आ रहा था, कुछ लेके जा रहे थे कटे हुए पेड़ों की। तो उसमें कुछ डंडिया मेरा भाई भी लेके यहाँ लगा दी थी 15 साल पहले। उसके बाद ये धीरे धीरे पनपना शुरू हुआ, फिर उसकी हमने देखभाल करते करते इसको यहाँ तक पहुँचाया है। कितने साल से ये पेड़ यहाँ पर है? ये पेड़ मेरे ख्याल से 15 साल हो गए, 15-16 साल से ये पेड़ यहाँ पर है। ये ऐसा हुआ कि कल जो है हमारी अग्नि सुरक्षा गोष्ठी थी, तो गोष्ठी समापन होने के बाद स्टाफ द्वारा बताया गया कि सर सूचना मिली है कि एक लाल चंदन का पेड़ हमारे जो है बीट के अंतर्गत मतलब स्थित है, जिसकी की सुरक्षा व्यवस्था की चिंता हो रही है। सुरक्षा की व्यवस्था को देखने के लिए जो है हम मौके पे गए, तो मौके पे देखा कि पेड़ जो है बहुत अच्छी स्थिति पे है और चंदन का पेड़ है, लाल चंदन का पेड़ है, और जो कि मतलब जो है इस समय सुरक्षित है और अच्छी अवस्था में है। सर कितनी कीमत होगी इसकी? इसकी कीमत जो है लगभग मार्केट भाव तो मतलब 60,000 से 70,000 90,000 तक जो है किलो के हिसाब से बिकता है। कुंडा पुलिस ने मुरादाबाद रोड स्थित नैनी पेपर मिल के पीछे एक घर में अवैध रूप से चल रही नकली दवाई फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए इस अवैध काम में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें कि कुंडा पुलिस को स्थानीय एक मकान में संदिग्ध गतिविधियों के होने की जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए वहां पर दबिश दी, तो घर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। इस पर पुलिस ने वहां से 10 लोगों को दवाई बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। थाने स्तर पर सूचना मिली थी कि किसी के द्वारा यहाँ पे ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ घर में फैक्ट्री लगा के बनाई जा रही हैं। उसमें के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा कल छापा मारा गया, तो वहाँ भारी मात्रा में सिप्ला और ग्लेनमार्क कंपनियों की दवाइयाँ मिली, जिसकी क्योंकि ये फेक दवाइयाँ हैं, लेकिन सेम अगर देखें मार्केट प्राइस उन्हीं दवाइयों का तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए। और जो हमारे यहाँ पे इनके द्वारा इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे थे उसको बनाने के लिए तकरीबन 50 लाख के इक्विपमेंट। तो ये एक विपिन कुमार का व्यक्ति है जो हरिद्वार का रहने वाला है। इसके द्वारा वहाँ पे मज़दूरों के माध्यम से एम्प्लॉय किए गए थे। 9 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, जिनके द्वारा ये विभिन्न रॉ मटेरियल लाके और पैकिंग का सामान लाके वहाँ से दवाइयाँ आगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश का दौर देखा जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ के चलते उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार समेत अन्य राज्यों का मौसम प्रभावित होगा। इस चेतावनी के बाद अनुमान है कि उत्तराखंड में ठंड एक बार फिर से बढ़ने वाली है। आज या कल 9 फरवरी से राज्य में बर्फबारी और बारिश का मौसम हो सकता है। पिछले 2 दिनों से मौसम तकरीबन सामान्य रहने के बाद एक बार फिर से बारिश का दौर कम से कम 2 दिन तक चलेगा। वहीं राज्य के कई हिस्सों में कोहरे और ठंड से भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इससे पहले भी लगातार बर्फबारी वहां पर हुई थी और भारी बर्फबारी देखने को मिली थी, लेकिन 2 दिन से उत्तराखंड में राहत थी और इसी के बाद में अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम वहां पर रहने के आसार हैं।
और क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही थी, बर्फबारी का दौर तो जारी ही था। मसूरी से लेकर कई चमोली में भी भारी बर्फबारी दर्ज हुई है और जिससे पर्यटक भी वहां पर काफी बड़ी संख्या में पहुंचे। और इसी के साथ में अब एक बार फिर से 2 दिन राहत थी, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2 दिन में वहां पर बर्फबारी हो सकती है। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।